हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन एंड दिस फिनोमिनन विल बी सीइंग इन डिटेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन इज इंटरफेस। यानी इंटरफेस क्या होता है? द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस, यानी सॉलिड लिक्विड या फिर लिक्विड गैस, ये जो फेज है इनका जो बॉर्डर है, ठीक है, यानी जहाँ पे लिक्विड खत्म होता है और उसके आगे गैसेस शुरू होता है, तो वो जो बाउंड्री है उससे हम कहते हैं इंटरफेस। अगला डेफिनेशन है सरफेस, द बाउंड्री बिटवीन गैस सॉलिड इंटरफेस और गैस लिक्विड इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि आपने एक ग्लास में या फिर एक कंटेनर में पानी फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी आपका कंटेनर में क्या है? लिक्विड और गैस, राइट। जो ऊपर का खाली पोर्शन है वो गैस से ऑक्यूपाइड है और जो नीचे का पोर्शन है वो लिक्विड से ऑक्यूपाइड है, राइट। सो यहाँ पे लिक्विड गैस फेज है या फिर लिक्विड गैस इंटरफेस है, और गैस अगर आपने उसके अंदर सॉलिड मटेरियल रखा है तो ऑब्वियसली फिर से सॉलिड मटेरियल के ऊपर गैस एग्जिस्ट होता है, राइट। तो गैस सॉलिड इंटरफेस, राइट, इसे हम बोलते हैं सरफेस। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। अगला है इंटरफेशियल फेज। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते क्या कहता है। अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल एट अ बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बल्क ऑफ ईच फेज। ठीक है, तो इंटरफेशियल फेज क्या होता है? इंटरफेशियल फेज होता है बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस। ठीक है, जब हम अगर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों एक दूसरे में इनसोल्यूबल हैं तो आपको बीच में एक सेपरेशन लेयर दिखाई देगा, राइट। और जिसकी प्रॉपर्टी दोनों भी, यानी जो भी बल्क सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एक्वस सोल्यूशन लिया और एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन लिया, ठीक है, तो जहाँ पे दोनों अलग होंगे वहाँ पे आप एक सेपरेटिंग बॉर्डर देख पाओगे, और वहाँ की जो सेपरेटिंग बॉर्डर का प्रॉपर्टीज है वो दोनों भी बल्क से, यानी एक्वस फेज से और ऑर्गेनिक फेज से अलग होता है, राइट। तो उसे हम कहते हैं इंटरफेशियल फेज। कमिंग टू नेक्स्ट वन, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? तो एज पर डेफिनेशन, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद इन द सेम फेज। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, उनका जो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सारे पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, राइट। तो कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अगला आता है एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स और द एडिसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फेजेस और सब्सटेंसेस। तो हमने देखा कोहेसिव फोर्स विद इन अ सब्सटेंस, यानी लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट होता है, राइट। और एडिसिव फोर्स क्या होता है? बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस आपका लिक्विड फेज हो सकता है, गैसेस फेज हो सकता है, ठीक है, या फिर लिक्विड लिक्विड दो अलग लिक्विड फेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में, यानी दो अलग अलग फेजेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं एडिसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स है जो विद इन अ गिवन लिक्विड एग्जिस्ट होता है उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो फिर आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया हो गया, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोहेसिव और एडिसिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो फिर सरफेस टेंशन मतलब यहाँ पे सारा कंसेप्ट है कोहेसिव फोर्स का, राइट। तो फिर यहाँ क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स। जो सरफेस का लेयर आप देख रहे हो वहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। एंड अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बिलो देम कंपेयर टू दोज इन द बल्क। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि जो नीचे के लिक्विड्स हैं, ठीक है, नीचे के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारी तरफ से उनके जो भी फोर्सेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इक्वली बाइंड हो गए, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, ऊपर वाला लेयर अनस्टेबल है, राइट। ऊपर वाला लेयर वो अंदर के साइड में एक तरह का पुल एक्सपीरियंस करता है, फिर उसे अंदर की तरह खींचे जाने जैसा महसूस होता है, राइट, जिससे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब बात कर लेते हैं इंटरफेशियल टेंशन की। तो द कोहेसिव फोर्स विद इन ईच लिक्विड आर बैलेंस्ड अगेंस्ट द एडिसिव फोर्सेस
एट द इंटरफेस बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो ऑलरेडी हमने समझ लिया कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स दोनों एग्जिस्ट होता है इंटरफेशियल टेंशन में, राइट। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स विद इन अ गिवन लिक्विड, राइट। इस तरह से इंटरफेशियल टेंशन में जहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड ए में भी कोहेसिव फोर्स होगा और लिक्विड बी में भी कोहेसिव फोर्स होगा। साथ में लिक्विड ए और लिक्विड बी इन दोनों के बीच में कितनी अफिनिटी है, राइट, कितने एक दूसरे के साथ मिसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे एडिसिव फोर्स भी एग्जिस्ट होगा, गेटिंग। तो एट द इंटरफेस जहाँ पे ए और बी मिलते हैं ऑफ ये दोनों ए और बी इमिसिबल लिक्विड के, क्या होगा? एडिसिव फोर्स एग्जिस्ट होगा, राइट। और ये एडिसिव फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू इंटरफेशियल टेंशन, गेटिंग। तो इंटरफेशियल टेंशन यानी दो अलग अलग लिक्विड के बीच के बॉर्डर पे जो फोर्स एग्जिस्ट होगा उसे हम कहेंगे इंटरफेशियल टेंशन। और सरफेस टेंशन यानी जो सरफेस पे पुल एक्सपीरियंस होगा उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। आई होप यू आर क्लियर विथ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। मूविंग फर्दर, सो अगला पॉइंट है लिक्विड इंटरफेसेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरफेस कैन वेरी बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ एडजेंट फेज। आपका सामने वाला यानी सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड गैस है, तो सामने वाला फेज कौन सा है उसके ऊपर आपका एडजेंट इंटरफेस वेरी करेगा, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। फर्स्ट है लिक्विड इंटरफेस जो लिक्विड लिक्विड, राइट, जहाँ पे लिक्विड लिक्विड कॉन्टैक्ट में आते हैं, और दूसरा है सॉलिड इंटरफेस जहाँ पे सॉलिड और गैस या फिर सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस साथ में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इन लिक्विड फेज क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। और मॉलिक्यूल्स इन द बल्क लिक्विड आर सराउंडेड इक्वली बाय अदर मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग यूनिफॉर्म अट्रैक्टिव फोर्स। आपको अगर आपने ये डायग्राम में जहाँ देखा, यहाँ वाला जो फोर्स है, राइट, जहाँ पे प्लस साइन आपको दिख रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे अलग ऑल डायरेक्शन से फोर्स क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, राइट। तो ये पॉइंट यही कहता है कि इन लिक्विड कोहेसिव स्टेट यहाँ पे कोहेसिव फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग और जो बल्क मॉलिक्यूल है उसके जो फोर्सेस है वो इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हैं, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। एट द सरफेस यानी ऊपर की तरफ जहाँ पे लिक्विड और एयर इंटरफेस है, मॉलिक्यूल्स कैन ओनली इंटरैक्ट विथ अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिलो द एडजेसेंट टू देम, राइट। तो जहाँ जो ऊपर वाला लेयर है, राइट, एक बार फिर से चलते हैं वही डायग्राम की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर वाला लेयर है वो एडजेसेंट यानी जो उसके बगल में है, और जो नीचे है बस उन्हीं मॉलिक्यूल की तरफ इंटरैक्ट कर सकता है, और ऊपर वाला फेज जो है वहाँ पे इंटरैक्शन का स्कोप नहीं है, राइट, क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंट फेज एग्जिस्ट होता है, गेटिंग। जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एक्सपीरियंस डिफरेंट इंटरैक्शन कंपेयर टू दोस इन द बल्क। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग फर्दर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस कैन बी क्लासिफाइड एज गैस गैस जहाँ पे इंटरफेस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। देन गैस लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड इंटरफेस, एग्जाम्पल बॉडी ऑफ वाटर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, राइट। वाटर बॉडी, अलग अलग वाटर बॉडीज़ जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, राइट। तो वाटर बॉडी में तो वाटर है, राइट, लिक्विड, एंड उसके ऊपर क्या है, एयर है, राइट, दैट इज गैस। देन गैस सॉलिड, यहाँ पे इट एग्जिस्ट एज सॉलिड सरफेस, एग्जाम्पल टेबल टॉप। देन लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, एग्जाम्पल इमल्शन। लिक्विड सॉलिड, इसे हम लिक्विड सॉलिड इंटरफेस कहेंगे, एग्जाम्पल इज सस्पेंशन। एंड सॉलिड सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड इंटरफेस एग्जिस्ट होगा, और एग्जाम्पल है पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेस। अब इंटरफेस से और आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स सरफेस टेंशन।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली सरफेस टेंशन इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कॉसिंग इट टू बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, राइट। ये अपना डेफिनेशन है सरफेस टेंशन का। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, तो ऑलरेडी हमने देखा ऊपर के डायग्राम में क्या होता है कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये हर तरफ से कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो ऐसे लिक्विड पार्टिकल्स जो बल्क में है वो इनर साइड जो ऑलरेडी सारी तरफ से कोहेसिव फोर्स फील करते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस होते हैं। हाउएवर जो सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं वो सरफेस वाले पार्टिकल डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एग्जिस्ट हो रहा कोहेसिव फोर्स बैलेंस नहीं है, राइट। और दिस क्रिएट अ नेट इनवर्ट फोर्स ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनवर्ट फोर्स सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉज। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट है जो इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो सरफेस है वो सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना खुद का एरिया मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। अपना एरिया मिनिमाइज़ करता है और लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्किन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म स्फेरिकल शेप बिकॉज द सरफेस टेंशन पुल्स द वाटर इनटू द शेप विद द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वाटर ड्रॉप से, रेन ड्रॉप से, राइट, वो स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। तो फिर की पॉइंट्स अबाउट सरफेस टेंशन, फर्स्ट इज स्ट्रेचेबल, राइट। सो सरफेस टेंशन मेक्स स्किन स्ट्रेचेबल, देन minimizes the surface area. Getting? Now we'll be talking about interfacial tension, ठीक है। तो interfacial tension क्या होता है? Per definition, interfacial tension is a force that exists at boundary between two immiscible liquids or between a liquid and a solid where two phases do not mix, ठीक है। सरफेस टेंशन का हमने डेफिनेशन देखा था, अब हम इंटरफेशियल टेंशन की देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है कि जहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं या फिर सॉलिड और लिक्विड है, कंडीशन ये है कि दोनों फेज एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फिर इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट एट द बाउंड्री, यानी जहाँ पे दोनों लेयर अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे बाउंड्री बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, ठीक है, वेयर द बोथ फेजेस डू नॉट मिक्स। अब इसका कॉजेज क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट दे डू नॉट मिक्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स, ठीक है। जब दो इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल या वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर हम इन्हें जब साथ में लाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि उनका कोहेसिव और एडिसिव फोर्स अलग अलग है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल इसके इंटरफेस पे अलग अलग, ठीक है, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है कंपेयर टू दैट इन बल्क फेज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ अलग रहते हैं, वो दोनों एक नहीं हो पाते, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है और दैट फोर्स कीप्स बोथ द लिक्विड सेपरेट। गेटिंग? उसका इफेक्ट क्या है? द फोर्स causes the boundary between two liquids to behave like a stretched film resisting mixing. The stronger the interfacial tension, the more pronounced the separation between the two liquids, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करता है कि दोनों लिक्विड को एक नहीं होने देता, दोनों को अलग अलग बनाए रखता है, और जितना ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन उतना दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ अलग अलग रहेंगे। एग्जाम्पल, when oil is poured into water it forms separate droplets or layers rather than mixing because interfacial tension between oil and water, दोनों के बीच का इंटरफेशियल टेंशन अलग अलग है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑयल और वाटर दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की, सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। तो आप देख सकते हैं CGS सिस्टम ऑफ सरफेस टेंशन इंटरफेशियल टेंशन इज डाइन्स पर सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम है, और SI यूनिट है न्यूटन्स पर मीटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स एट देयर इंटरफेशियल टेंशन अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो लिक्विड्स हमने क्या क्या लिया है, वाटर, इसका सरफेस टेंशन है 72 एट 20 डिग्री सेल्सियस, और इंटरफेशियल टेंशन अगेंस्ट वाटर, यहाँ पे हम वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगला लिक्विड दैट इज एन ऑक्टेनॉल, सरफेस टेंशन 27 और इंटरफेशियल टेंशन अगेंस्ट वाटर इज 8.5 डाइन्स पर सेंटीमीटर। देन CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सरफेस टेंशन है 27 और इंटरफेशियल टेंशन है 45। ओलिव ऑयल, सरफेस टेंशन 36, इंटरफेशियल टेंशन अगेंस्ट वाटर इज 33 डाइन्स पर सेंटीमीटर, और एन हेक्सेन, सरफेस टेंशन 18 और interfacial tension against water is 51. So that's all students in our today's video. I hope you have understood what is meant by liquid interface, surface tension and interfacial tension. Thank you.